दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गौतम गंभीर का कार्यकाल सफल रहा है या असफल रहा है, तो शायद आपके जवाब दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ उनकी टीम ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है, तो दूसरी तरफ ऐसे रिकॉर्ड भी बनाए हैं जिन्हें कोई भारतीय फैन याद नहीं रखना चाहेगा। गौतम गंभीर जब जुलाई 2024 में टीम इंडिया के हेड कोच बने तो उम्मीदें बहुत बड़ी थी तो गौतम गंभीर से। आखिर ये है वही खिलाड़ी है जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल में भारत के लिए मैच जिताने वाली पारियां खेली थी। लेकिन कोच बनने के बाद उनका सफ़र उतार चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत करते हैं अच्छी खबरों से। पहले गौतम गंभीर की कुछ अच्छाइयाँ देख लेते हैं कि उनके कोचिंग कार्यकाल में किस तरीके का परफॉर्मेंस भारत का रहा है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती। इसके बाद टीम ने एशिया कप 2025 भी अपने नाम किया और फिर भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर लगातार दूसरी बार टी20 विश्व चैंपियन बनने का कारनामा कर दिखाया। इन उपलब्धियों में गंभीर को वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे सफल भारतीय कोचों में शामिल कर दिया गया। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू की बात करते हैं। जहां वाइट बॉल क्रिकेट में ट्रॉफियां मिली, वहीं कई द्विपक्षीय सीरीज और टेस्ट टीम में इंडिया को ऐसे झटके लगे जिनकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। दोस्तों, बात हम करते हैं कुछ उन मुद्दों की जो काफ़ी निराशाजनक रहे। 27 साल बाद भारत श्रीलंका से वनडे सीरीज हार गया था। पहली बार अपने ही घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवा दी थी भारत ने गंभीर के कार्यकाल में। 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीत ली थी। अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीत ली थी 25 साल बाद। 25 साल से ये काम नहीं हुआ था। 12 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार मिली है और 10 साल बाद, जिसको हम मिनी वर्ल्ड कप भी बोलते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी भारत के हाथों से निकल गई। दोस्तों, हाल के इंग्लैंड दौरे में भारत को अपनी सबसे बड़ी टी20 हारों में से एक का सामना करना भी पड़ा है, जिसने टीम के प्रदर्शन पर एक और नई बहस छेड़ दी है। अब दोस्तों, सवाल उठता है, क्या इन हारों के लिए सिर्फ गौतम गंभीर जिम्मेदार है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोच का ही काम है या वो जिम्मेदारी लेना उनका ही काम है। मगर टीम जीतती है तो तारीफ खिलाड़ियों की भी होती है, कप्तान की भी और कोच की भी। लेकिन जब टीम हारती है तो सबसे पहले निशाने पर कोच आ जाता है। और गौतम गंभीर का इस तरीके का रहा भी है कि वो जीत और हार दोनों में डिपेंडेबल रहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज भारत ने गंवा दी है, 4 मैच हुए हैं, 3 मैच हार चुका है भारत। आयरलैंड से 2 मैच की टी20 सीरीज क्लीन स्वीप हो गई है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो है दोस्तों। अब क्या गौतम गंभीर आगे इस चीज़ को समझकर आगे क्या कदम उठाएंगे? उनके बचे हुए कोचिंग कार्यकाल में क्या ये और चीज़ें आगे कंटिन्यूसली होगी? और अगर होगी तो कब तक? क्योंकि होता क्या था, अभी जो पीछे कोचेज रह के गए हैं, राहुल द्रविड़ की बात करें, उससे पहले राठौर की बात करें, उससे पहले रवि शास्त्री, तो वो बेशक ट्रॉफियाँ नहीं जिताते थे, आईसीसी ट्रॉफियाँ में उनका ज़्यादा योगदान नहीं था। हालांकि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारत 2024 में दूसरा टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। लेकिन उनकी कोचिंग में भारत अपने घर में अनबीटेबल रहता था।
वो अपने घर में किसी भी टीम को मात देने के लिए हमेशा रेडी रहता था। लेकिन गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में ऐसा देखना को नहीं मिल रहा है कि भारत अपने ही घर में हार जाता है। क्या गौतम गंभीर ने चीजों को सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गौतम गंभीर का माइंडसेट और जो पीछे रहे हैं कोचिज, उनके माइंडसेट में फर्क है। गौतम गंभीर चाहते हैं कि हर एक खिलाड़ी को ऑलराउंडर बनाने के लिए वो अपनी टीम में मैक्सिमम ऑलराउंडर को शामिल करना चाहते हैं। तो आगे देखना है। अभी ओडीआई सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, टी20 हम हार चुके हैं। अब ओडीआई सीरीज में देखते हैं कि भारत का किस तरीके का परफॉर्मेंस रहता है। ओडीआई सीरीज पे हम वीडियो आगे बनाएंगे, लंबी वीडियो भी आएगी, तो देखते हैं आगे किस तरीके का रहता है। फिर उसके बाद ओलंपिक में जानी है 2028 में, उसके बाद 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो अभी बहुत चीज़ें हैं कि आगे किस तरीके का रुख रहता है गौतम गंभीर का। तो आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।